नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने मोहम्मद रफीक। जस्टिस मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद से हिमाचल हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया है। हिमाचल के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश आर मलिमठ को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लगाया गया है। मोहम्मद रफीक राजस्थान के मूल निवासी है। उनका जन्म 25 मई 1960 को हुआ। मोहम्मद रफीक ने जयपुर यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लेकर 24 की उम्र में राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 15 मई 2006 को वह राजस्थान हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए। वह 2 बार अलग अलग समय पर राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 13 नवंबर 2019 को जस्टिस मोहम्मद रफीक मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके 4 माह बाद ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मोहम्मद रफीक को अहम जिम्मेदारी देते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट के तबादले की सिफारिश की तथा अप्रैल 2020 में मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाई कोर्ट के 31वें चीफ जस्टिस बने थे। जनवरी 2021 को उन्होंने मध्य प्रदेश के 26वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। मुकेश ने मांगी हिमालयन रेजिमेंट, याद करवाया इंदिरा परमार वीरभद्र का योगदान। राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए स्वागत भाषण में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के मुद्दे भी राष्ट्रपति के सामने उठा दिए। राष्ट्रपति क्योंकि देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने उनके सामने हिमालयन यानी हिमाचल रेजिमेंट की मांग उठा दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल वीरभूमि है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हिमालयन रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई थी। नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वह सेना के सर्वोच्च कमांडर है, इसीलिए हिमाचल की इस मांग पर गौर किया जाना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने इसके अलावा हिमाचल में वन कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की एवज में मदद दिए जाने का मामला भी उठाया। मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के विकास की नींव रखने का श्रेय हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार को दिया। उन्होंने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के गौरव के लिए इंदिरा गांधी को स्मरण किया और कहा 1971 में रिज पर लगी हुई बर्फबारी के बीच इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। एक दिन में ही बदल गई RT-PCR रिपोर्ट, आज पॉजिटिव और कल हो गया नेगेटिव। सोलन जिला के अंतर्गत मात्र 24 घंटे के अंदर RT-PCR की रिपोर्ट भिन्न आने का मामला प्रकाश में आया है। पहले दिन टेस्ट करवाने पर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और दूसरे दिन RT-PCR का दोबारा टेस्ट कराने पर रिपोर्ट नेगेटिव आती है। हालांकि दूसरे दिन रिपोर्ट का नेगेटिव आना राहत की खबर है, लेकिन ऐसे में व्यक्ति का चिंताग्रस्त होना तो स्वाभाविक है। एक दिन के समय अंतराल में रिपोर्ट का भिन्न आने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में आती है। मामला सोलन से जुड़ा है। कंडाघाट निवासी यशपाल 13 सितंबर को अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुमारहट्टी स्थित एक निजी अस्पताल गए, जहां पहुंचने पर यशपाल से भी अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। उन्होंने उसी अस्पताल में सैंपल दिया, जिसकी RT-PCR रिपोर्ट अगले दिन पॉजिटिव आती है। अब शरीर में किसी भी प्रकार से कोविड संबंधित लक्षण न पाए जाने पर यशपाल ने अपना शक दूर करने के लिए अगले दिन 14 सितंबर को ठोडो ग्राउंड में RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल दिया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किस रिपोर्ट को सही माना जाए, पहली या दूसरी। यही नहीं, एक दिन में ही रिपोर्ट में अंतर आना असमंजस की स्थिति में पैदा करने के साथ स्वास्थ्य विभाग को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। प्रदेश में कल से फिर करवट बदलेगा मौसम, 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार से फिर मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 19 से 21 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार हैं। 23 सितंबर तक हिमाचल में बारिश का दौर चलता रहेगा। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में लोगों को
सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदी नालों व पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निर्देशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पिछले दिनों मानसून गतिविधियां कमजोर थी, जो अब गति पकड़ेंगी और फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। कृषि विश्वविद्यालय में सजेगा महिला कृषक मेला। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं को बांटे औषधीय पौधे। पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं कृषि में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने निकट भविष्य में महिला कृषक मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है, जहां राज्य भर से महिलाएं, स्वयं सहायक समूह के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों आदि को आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में पोषण अभियान और वृक्षारोपण पर राष्ट्रीय अभियान पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष दिन को उचित महत्व देने के लिए विश्वविद्यालय ने जनप्रतिनिधि मोनिका शर्मा, पार्षद व नगर निगम पालमपुर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। कुलपति प्रोफेसर एच.के. चौधरी ने कहा कि खेतीहर महिलाएं अपने परिवार के लिए सभी सुख सुविधाओं का त्याग करती हैं और उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। मुख्य अतिथि मोनिका शर्मा ने अपने संबोधन में बाजरा के महत्व को भी रेखांकित किया, जो उगाने और उपयोग करने में आसान है। कुलपति और मोनिका शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को 150 फल और अन्य औषधीय पौधे भी वितरित किए। विस्तार शिक्षा निर्देशक डॉक्टर मधुमीत सिंह ने मानव स्वास्थ्य में पोषक अनाज की भूमिका पर प्रकाश डाला। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉक्टर वाई.एस. धौलीवाल और बागवानी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एस.के. उपाध्याय ने विशेष व्याख्यान किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कीर्तिमान एक दिन में लगे 2 करोड़ से ज्यादा टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश ने कोविड टीकाकरण के अभियान में नया कीर्तिमान रच दिया और एक दिन में 2 करोड़ से अधिक टीके लगाने में कामयाबी पाई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हर सेकंड 527 से ज्यादा डोज लगाए गए, जबकि हर घंटे 19 लाख से ज्यादा डोज दिए गए। सरकारी वेबसाइट पर शुक्रवार शाम तक 2 करोड़ 22 लाख 59,553 लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा किया गया। हालांकि कई जगह से ये रिपोर्ट भी आई कि उन लोगों को भी वैक्सीनेटेड होने का मैसेज आ गया जिन्होंने शुक्रवार को वैक्सीन लगाई ही नहीं। ऐसे में सरकारी आंकड़ों पर संदेह जताया जा रहा है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Most vivacious Miss Himachal online registration for MV Miss Himachal are open now. If you are bold, beautiful and have desire for glam career, then don't delay. Click on the link given in description and fill your form. Keep ready few things with you before starting registration process. 1. Your email ID. 2nd. Your ID proof picture. 3rd. Your best pictures. 4th. 3 short clips, 1 showing your work, 2nd your introduction and 3rd talent or activity clip. Do deposit 200 rupees as registration fee. You can deposit it in bank and attach pay in receipts in the form, or can make Paytm or Google Pay for the bank details is in description of the video. Fill the online registration form. The beautiful crown is waiting for you.